दूसरों के सहारे आदमी एक हद तक ही आगे बढ़ पाता है। अगर बहुत दूर तक जाना हो तो खुद का ही हुनर काम आता है। तो हेलो ब्रियन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दशहरा टू ऑल। और आज ऐसे मार्केट क्लोज था तो मैं सोच रहा था कि कौन सा वीडियो अपलोड करूं, बिकॉज स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो मैंने बहुत सारे ऐसे एडवांस स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ सीक्रेट जो मेरा खुद का शेयर किया हुआ है यूट्यूब पे। आई होप आप सभी को अच्छा रिजल्ट मिल रहा होगा, बिकॉज आप जैसे उस चीज़ पे प्रैक्टिस करते जाते हो, लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करते जाते हो, तो आपका एक्यूरेसी एंड रिजल्ट जो है डे बाय डे बेटर होते जाता है। एंड मैं आपको तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ जो भी चीज़ें मैंने यूट्यूब पे शेयर किया हुआ है आपको किसी भी पेड कोर्स में नहीं मिलने वाला है, बिकॉज जो भी चीज़ें मैंने मार्केट से निकाला हुआ है, जो भी चीज़ मैंने स्ट्रैटेजी निकाला हुआ है, इस पे बहुत सारे मेहनत है, बहुत सारे बैक टेस्टिंग है, बहुत सारे कस्टमाइजेशन है, तभी जाके आप लोग को मैं कोई भी एक वर्किंग स्ट्रैटेजी शेयर कर पाता हूँ। ठीक है, तो आप इस पे प्रैक्टिस करो। जो जो भी मैंने स्ट्रैटेजी शेयर किया उनमें से जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उस पे आप काम करो। 10 चीज़ फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं ना। ये स्ट्रैटेजी आज काम नहीं किया तो आप इसको छोड़ के आप दूसरा स्ट्रैटेजी पे आप शिफ्ट हो जाओगे। नहीं, आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब का आपको जो भी अच्छा लग रहा है, बिकॉज़ सबका ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है। कुछ लोगों का ट्रेडिंग स्टाइल स्कैल्पिंग होता है, कुछ लोगों का दिन में एक ट्रेड लेना है, उसी को पूरा दिन पकड़ के बैठना है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का मतलब थिंकिंग होता है कि मैं बड़ा पॉइंट लूँगा या बड़ा स्टॉप लॉस लूँगा। कुछ लोगों का होता है छोटा स्टॉप लॉस लूँगा, छोटा प्रॉफिट लूँगा, कुछ लोगों का छोटा स्टॉप लॉस लूँगा, बड़ा प्रॉफिट लूँगा। ऐसे सबका कांसेप्ट अलग-अलग होता है। ठीक है? तो आपको आपके ट्रेडिंग के स्टाइल के हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी को चूज़ करना होगा, जो काम कर रहा है उसी पे आपको मेहनत करना होगा। आज मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, कल उस पे देख लेंगे। आज हमने जो मिस्टेक किया कल उसको सुधार लेंगे। ऐसे-ऐसे आप करते जाते हो ना, तो आप डे बाय डे आप एक प्यूरिफाइड बेटर मतलब एक्यूरेसी को आप फाइंड आउट करते हो एंड वही चीज़ आपको आगे हेल्प करता है। ठीक है? तो मैंने रिसेंटली कुछ कमेंट्स रीड कर रहा था। उस कमेंट्स पे कुछ कॉमन क्वेश्चन थे कि हाउ टू बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर, आपको सक्सेसफुल ट्रेडर होने के लिए कितना टाइम लगा? और आप जब जॉब करते थे, आप ट्रेडिंग को कैसे मैनेज करते थे? क्या हमें जॉब को क्विट करना चाहिए ट्रेडिंग को फुल टाइम एज़ ए करियर लेने के लिए? तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, तो मैं कोशिश करूँगा ये सबको कवर करने के लिए इस वीडियो पे। आई डोंट नो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, बट ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं रहेगा। मैं कोशिश करूँगा मेरे से जितना पॉइंट्स हो पाएगा मैं कवर करने के लिए मैं कवर करूँगा। एंड एक चीज़ और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप में से 90% लोग जो है आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे ऐसे-ऐसे पोस्ट, ऐसे-ऐसे फेक स्क्रीनशॉट दिखा के लोगों को कोर्सेस, रेफरल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें प्रमोट किया जाता है एंड आपको गलत ट्रैक पे लेके जाते हैं। ठीक है? कि आप ये ले लो, मेरा ये ग्रुप जॉइन कर लो, ये मेंटरशिप ले लो, ये कोर्सेस ले लो, तो आप खुद प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। क्या आप किसी की अचीवमेंट देख के उनको जज कर सकते हो? उनका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है? उनको क्या पता है, क्या नहीं पता है? जो आपको लाइव ट्रेड करके दिखा रहा है ना, उनको आप ट्रस्ट कर सकते हो, बिकॉज़ जो भी ट्रेड जैसे मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कोई भी ट्रेड होता है, उसका ट्रेड का लॉजिक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। लाइव ट्रेड मैं आप लोगों को लॉजिक शेयर करता हूँ। पोस्ट मार्केट पे आप लोगों को शेयर करता हूँ। जो भी मैं प्रॉफ़िट करता हूँ, वो प्रॉफ़िट आप लोग के साथ करता हूँ, ताकि आप लोग भी कुछ प्रॉफ़िट करो। लॉस होता है, तो सबका लॉस होता है। ठीक है? तो आप क्या मेरा अचीवमेंट देख के मुझे फ़ॉलो कर रहे हो? नहीं ना। आप मेरा ट्रेडिंग जर्नी आपको पता है, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और मैं कहाँ पे हूँ। मैंने क्या-क्या अचीवमेंट किया हुआ है और जो भी मैंने किया हुआ है ट्रेडिंग से किया हुआ है, आप लोग के साथ जो भी मैं ट्रेड करता हूँ आप लोग देखते हो, प्रॉफ़िट करता हूँ वो भी आप लोग देखते हो। ठीक है? बहुत लोग आते हैं ना, जज करने लग जाते हैं किसी की भी मतलब कुछ भी पता नहीं होता है किसी के बारे में, मतलब जो मन में आता है बोल के चले जाते हैं। सोशल मीडिया आपको ऐसे गलत ट्रैक पे आपको लेके जाता है, ऐसे चीज़ें को प्रमोट करके आप उनको ट्रस्ट करने के लिए लग जाते हो। ठीक है? तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, आप जिसको भी फ़ॉलो कर रहे हो, फ़ॉलो करो। उनसे जो भी अच्छा चीज़ सीखने को मिल रहा है वो सीखो, बट गलत चीज़ को कभी भी उनका एक्सेप्ट मत करना। मेरे से भी कभी मिस्टेक्स होता है, उस चीज़ को आप कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है? मैं हमेशा चाहता हूँ आप एक पॉजिटिव वाइब के साथ आप ट्रेड करो, बिकॉज़ आप जब आप ट्रेडिंग फील्ड पे आते हो ना, तो आपको एक अलग सा दुनिया दिखाया जाता है कि इतना ईज़ी है मार्केट, आप यहाँ पे आओगे, आप भी मिलियनेयर बन जाओगे, आप भी बिलियनेयर बन जाओगे, इतना करोड़ों में प्रॉफ़िट करने लगोगे, आप भी घर, गाड़ी ये सब अचीवमेंट करने लगोगे। तो ये होप लेके ना बहुत सारे लोग ट्रेडिंग फील्ड पे आते हैं। आई नो मुझे देख के भी बहुत लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं। ठीक है? तो मैं उनको एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, कोई भी ऐसा होली ग्रेल सीक्रेट ट्रिप नहीं है,
जो आप सीक्रेट टिप को आप यूज़ करके आप ओवरनाइट आप सक्सेस बन जाओगे, अभी ये सब चीज़ अचीवमेंट करोगे। मेरे ये जो भी मैंने अचीवमेंट किया हुआ है इतना टाइम के अंदर, इसके पीछे मेरा 6-7 साल का मेहनत है। मैं 4 साल स्ट्रगल किया हूँ, वो किसी को नहीं दिखा है जो मेरे कलीग के अलावा। ठीक है, एक ऐसा सिचुएशन था ना जहाँ पे आप मतलब चिन अप करके आप जाके ऑफ़िस पे काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, लोग आके ना आपको आगे-पीछे इतना कमेंट्स मारते हैं ना, तो आप उस चीज़ को आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, मुझे तो एक ऐसा सिचुएशन था जहाँ पे मुझे खुद पे फ़ील हो रहा था कि मैं क्विट कर लूँ। लाइफ़ पे कुछ बचा ही नहीं है लाइफ़ पे मतलब सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, अगर आप सोचो मैं वहाँ पे क्विट किया होता, क्या मैं इस पोज़ीशन में होता? नहीं है ना। आपको पता नहीं आपके लिए टर्निंग पॉइंट क्या है। जैसे कि मैं आपको प्रीवियस माई ट्रेडिंग जर्नी वाला वीडियो पे मैंने शेयर किया था। मैं भी आपके जैसे सोशल मीडिया को देख के ही इन्फ्लुएंस हुआ था। ठीक है? और मैं जब देखा था तब यहाँ पे इंडिया का यूट्यूबर नहीं थे। ये जो भी आप यूट्यूबर देख रहे हो ये सब लॉकडाउन में आए हुए हैं। 2-4 यूट्यूबर को छोड़ के आप यहाँ पे यूट्यूब पे कोई नहीं थे। जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया ना तो मैं एक यूएस बेस्ड का कुछ चैनल को फॉलो करता था। वहाँ पे ऐड आता है वही प्राइवेट जेट, प्राइवेट ये से जो दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे कि आप ये लैपटॉप इंटरनेट हो गया तो आप कहीं पे ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हो, ये सब चीज़ गलत है। उस चीज़ को देख के मैं भी इन्फ्लुएंस हो गया बिकॉज़ हर एक मिडल क्लास फैमिली का एक ड्रीम होता है अपने फैमिली को एक अच्छा लाइफ़स्टाइल दे। उनके लिए कुछ अचीव करके दिखाना है, उनको प्राउड फ़ील कराना है, तो ये हर किसी का एक ड्रीम होता है, ठीक है? तो यही एक्सपेक्टेशन के साथ हम लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग इज़ द ओनली वे दैट वी कैन सर्वाइव, वी कैन अचीव दीज़ थिंग्स। जॉब के साथ हमें पता है ना हमारा जो सैलरी है डबल ट्रिपल होने वाला है, ना हमें कोई ऐसा मिरेकल होने वाला है जिससे हम लोग ये चीज़ अचीव कर पाएँगे, ठीक है? जैसे बोला जाता है ना सैलरी एक एक ऐसा चीज़ है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी को देता है वो एक ड्रग की तरह। आप ऐसे एडिक्टेड हो जाते हो ना कि आप जब तक मतलब क्या है कि आपको सैलरी क्रेडिट नहीं होता है, आप दिन गिनते हो कि ये सैलरी आएगा एंड आपको सैलरी आता है, आपका वो स्पेंड कर जाते हो, फिर वो सैलरी के लिए एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है? तो ये आपका एक एडिक्शन है, आपके लिए एक ड्रग बन जाता है बिकॉज़ आप इसके अलावा आप इसको छोड़ भी नहीं सकते हो बिकॉज़ आपके लाइफ़ में एक रिस्क रहता है बिकॉज़ आप जॉब छोड़ने लगोगे तो आप लाइफ में क्या अचीवमेंट करोगे? ठीक है? तो आप लोग का एक ही ड्रीम रहता है कि नहीं हम लोग जॉब के साथ कुछ कर पाएँगे एंड उसके लिए ट्रेडिंग ही हमें लगता है कि एक सिस्टम है जहाँ पे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना पाएँगे। उस चक्कर में आप ट्रेडिंग में आते हो एंड उस चीज़ को देख के आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, बाकी लोगों को देख के आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, फिर आप ट्रेडिंग फील्ड पे आते हो, फिर आप बिना सोचे-समझे आप कैपिटल रिस्क पे लगा देते हो, आपके सारा लाइफ टाइम का सेविंग्स खत्म कर देते हो, उसके बाद आपके दिमाग का बत्ती जलता है, आपको लगता है कि नहीं मुझे तो अभी सीखना चाहिए ट्रेडिंग एंड मैं ट्रेडिंग सीख के ही प्रॉफिट कर सकता हूँ। पहले आते हो आप गैम्बलिंग करते हो, गैम्बलिंग माइंडसेट के साथ आप ट्रेड करते हो, ठीक है? जैसे मैं भी स्टार्टिंग में किया था बिकॉज़ जब आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है ना, तो आप अपने मन के हिसाब से आप करते हो एंड आपके पास कैपिटल अकाउंट में पड़ा रहना ना, आप देख नहीं सकते हो। आपको लगता है कि भाई मेरा अकाउंट में पड़ा हुआ है, उससे क्या होने वाला है? वो तो अकाउंट में तो डबल नहीं होने वाला, तो क्यों ना मैं उसको ट्रेडिंग में ऐड कर दूँ, ठीक है? तो इससे क्या होता है ना जो बिगिनर्स ट्रेडर होता है ना, जो भी लॉस करना होता है स्टार्टिंग में लॉस कर ही जाते हैं। बिकॉज़ उनके पास जो भी पोटेंशियल होता है सब खत्म कर देते हैं। ठीक है? उनका लाइफ टाइम सेविंग्स, दोस्तों से उधारी लेना या फिर लोन लेके ट्रेड करना, ये सारा चीज़ मिस्टेक ऑलरेडी कर चुके होते हैं। उनके उसके बाद क्या होता है उनको सीखना है। जब सीखने के लिए आते हैं तो यूट्यूब पे आप देखते हैं, भाई इसने 1 करोड़ प्रॉफिट बना लिया, इसने 5 करोड़ बना लिया, भाई इसने इतना प्रॉफिट बना लिया। स्क्रीनशॉट देख के आप मोटिवेट हो जाते हो, भाई इनको फॉलो करूँगा तो मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा। इसका कोर्स ले लूँगा तो मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा। इनका मतलब लाइव ट्रेड ले लूँगा तो मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा। तो ऐसे माइंडसेट के साथ फिर आप कोर्सेज़ को टेस्ट करते जाते हो। बहुत सारे होंगे यूट्यूबर्स जो आपको जेन्युइन चीज़ें सिखाते होंगे, ठीक है? बट मैक्सिमम चीज़ है ना यहाँ पे फेक चीज़ें को प्रमोट किया जाता है एंड ये कोर्सेज़ से आपको कोई भी चीज़ें सक्सेस नहीं मिलने वाला। जब तक आपको खुद के अंदर आप काम नहीं करते हो, जब तक आप एक ही चीज़ें पे आप टिके नहीं रहते हो, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। बिकॉज़ मैं भी सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए ना मुझे 7 साल लगे। 4 साल मुझे ओनली सक्सेसफुल बनने के लिए, प्रॉफिटेबल बनने के लिए मुझे लगा। तो मैंने क्या ऐसा अपने साइकोलॉजी पे डेवलप किया, क्या ऐसा माइंडसेट मैंने डेवलप किया, जो 4 साल में नहीं कर पाया, उसके बाद 4 साल का लॉसेस को कई गुना मैंने प्रॉफिट में कन्वर्ट किया लास्ट 3 साल में। ठीक है? तो इसके पीछे क्या था, ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा। देखो, फ़र्स्ट ऑफ ऑल ना लोगों को लगता है ट्रेडिंग बहुत ईज़ी है।
क्या है, बस एक सिस्टम है, इंटरनेट है, तो कहीं पे भी बैठो ट्रेड ले लो भाई। बाई सेल के भी तो क्लिक करना है ना, क्लिक ही तो करना है, और क्या है। तो भाई अगर इतना इजी होता ना, हर एक घर में अभी मिलेनियर बिलेनियर बैठे रहे होते हैं। एक लैपटॉप, एक इंटरनेट पैक और एक मोबाइल, क्या कोई बाय नहीं कर सकता? हर कोई बाय कर सकता है। क्या ये सेटअप से लोग प्रॉफिट करने लग जाएंगे? और ये आज जो ये पीछे आप सेटअप देख रहे हो, ये सेटअप क्या मैं ऐसे ही अचीव कर लिया? ठीक है, क्या मैंने ये जॉब के पैसा से किया हुआ? ना मैंने ये कोर्स बेच के ये किया हुआ। ठीक है, मैंने भी जो ट्रेडिंग स्टार्ट किया था ना, आपके जैसा एक स्मार्टफ़ोन से मैंने स्टार्ट किया था। वही स्मार्टफ़ोन से मैंने वही एक ऐसा टाइम सिचुएशन आया था ना, वही स्मार्टफ़ोन मुझे सेल करना पड़ा था। ठीक है? आई डोंट नो मैं आप लोगों के साथ ये सारा चीज़ मैं कैसे शेयर कर पाऊँगा? बिकॉज़ जब आप कोई भी चीज़ किसी को प्रूफ नहीं कर देते हो ना, लोग आपको कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके फैमिली सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है? बिकॉज़ आपको प्रूव करना होगा। बिकॉज़ देखो लोगों के माइंडसेट पे एक ही चीज़ है ना, ट्रेडिंग इज़ गैम्बलिंग, ट्रेडिंग सट्टाबाज़ी है, जुआ है, आप यहाँ पे कभी सक्सेस नहीं कर पाओगे। ये वो भी गलत नहीं है, बिकॉज़ उन्होंने देखा हुआ है, लोगों का घर जाते हुए देखा हुआ है, गाड़ी दे जाते हुए देखा हुआ है, जो भी अचीवमेंट किए रहे होते हैं, सब चले जाते हुए देखे हुए हैं। तो वो भी अपनी जगह पे सही है। वो अवर कभी एक्सपेक्ट नहीं किए और ना कभी सपना देखे हैं लाइफ़ पे कुछ बड़ा करने के लिए। तो क्या आप भी उनके तरह हो? आपने कुछ तो एक्स्ट्रा सोचा है ना, तभी तो आपको वहाँ पे मतलब अलग किया जाता है उनमें से। तो उनको तो बोलना है, बोलेंगे भाई। तो आपको बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट्स आता है कि भाई हमें भी ऐसे बोला जाता है, ऑफ़िस पे काम नहीं कर पाते हैं, किसी से मैंने पैसा लिया था, रिटर्न नहीं कर पाया था, बहुत सारी चीज़ें बोले। मैं आपको कोई किस्सा बताऊँगा ना, मेरा लाइफ़ में एक ऐसा टाइम था जब मैं मतलब जहाँ पे जॉब करता हूँ, वहाँ से मैंने कहीं गया हुआ था जहाँ पे वो भी इंटरव्यू के लिए गया हुआ था, जहाँ पे मेरा वॉलेट जो है चोरी हो गया था। मेरा टिकट्स वगैरह सब कुछ था, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, बट मैंने एक फ्रेंड्स को हेल्प माँगा कि बोला कि भाई मुझे 500 की हेल्प चाहिए कि ऐसे वॉलेट मेरा मतलब ये हुआ है, ठीक है? तो मुझे बस कुछ बैकअप के लिए अपने पास 500 रुपीज़ ही चाहिए, उससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है? तो उनका एक एक रिप्लाई था, आप भी रिलेट करना, आपके साथ भी होता है, आप किसी को अगर हेल्प माँगते हो, उनका मुझे एक ही रिप्लाई था, भाई मंथ एंड है, अभी सैलरी नहीं आया, मेरे पास नहीं है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। भाई 4-4 क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, ठीक है? बट जब आप हेल्प के लिए माँगते हो ना, तो सब साइड हो जाते हैं। कोई हेल्प नहीं करेगा, ना आपकी फैमिली हेल्प करने वाला है, ना आपका रिलेटिव हेल्प करने वाला है, जब तक आप खुद को मतलब प्रूफ नहीं करते हो। और वही बंदा जिनको मैंने 500 रुपीज़ माँगा था, वो नहीं दिए थे, अभी वो 5 लाख देने के लिए मुझे रेडी हैं कि भाई 5 लाख ले लो, मेरा थोड़ा पैसा डबल कर दो। ठीक है? मैं कोई इन्वेस्टमेंट प्लान अभी थोड़ी कुछ चला रहा हूँ। जब मुझे ज़रूरत था, कोई मुझे साथ नहीं दिया, आज सभी साथ हैं। बिकॉज़ मैंने कुछ प्रूव किया हुआ है। एंड अभी अभी का सिचुएशन मैं आपको बताऊँगा, जब मैं ट्रेड करता था वहाँ पे ऑफ़िस में बैठ के ना, तो बहुत सारी चीज़ें बात सुनने को मिलता था, उनको पता नहीं था या फिर क्या है। उनको लगता था कि भई आप कैसे हमेशा मोबाइल देखते रहते हो? ऐसा नहीं कि मैं हमेशा देखता था, मैं ट्रेड करता था, टेलीग्राम ग्रुप को मैनेज करता था, जॉब का काम करता था, ठीक है? तो आप अगर चाहोगे ना सब कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि और एक चीज़ मैं बताऊँगा ना, बहुत लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, हम लोग कैसे ट्रेड करें, ऑफ़िस में मोबाइल अलाउड नहीं है, ये वो है। भाई अभी अलाउड नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस करो ना। मैं आपको बताता हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठ के फिर 5 मतलब मॉर्निंग शिफ्ट जब होता था, मैं आपको बोल रहा हूँ 5 बजे हम लोग निकलते थे, 6 बजे से शिफ्ट स्टार्ट होता था 2 बजे तक, फिर 3 बजे रिटर्न आते थे। मतलब आप सोचो सुबह 4 बजे आप जाते हो और शाम को आप 3-4 बजे आप रिटर्न करते हो। ठीक है? ऑफ़िस का 12 घंटा आप काम करते हो, फिर आने के बाद फिर फ्रेश होके मैं सिस्टम पकड़ के फिर बैठ जाता था। ठीक है? ट्रेड करना मेरा तो तब फॉरेक्स का था एंड बाइनरी का था, तो वो 24 आवर का मार्केट रहता था, तो मैं वहाँ पे ट्रेड करता था। ग्रुप पे ट्रेड देता था और 9 टू 5 जो टाइम था, जो भी 9 टू 3 ओ क्लॉक के आसपास जो भी इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेड होता था, ये मैंने बाद में स्टार्ट किया। 4 साल, 5 साल जब मैंने स्ट्रगल फेज़ देखा हुआ ना, जब मैंने $10 से स्टार्ट करके अराउंड 6-7 लाख मैंने लॉस ऑलरेडी कर चुका था, लोन लेके मैंने लॉस कर चुका था, जो मैं आप लोगों को प्रीवियस वाला जर्नी वीडियो पे भी शेयर किया था कि आपको ये मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए। किसी से उधारी लेके ट्रेड नहीं करना चाहिए, ना लोन लेके आपको ट्रेड करना चाहिए। आपके पास जितना है, उतना में आप ट्रेड करो, अगर नहीं है अभी कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करो। जब लाइव में आपको लगेगा कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे, आपके पास धीरे-धीरे जब कहीं पे आप काम करते हो, सैलरी आता है या फिर आप कुछ कहीं से आप इनकम करते हो, तो जो पैसा आता है आप जब सीख जाओगे ना तभी उस चीज़ को इन्वेस्ट करना। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा है, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, लॉस कर दिया, आपके पास बैकअप नहीं है, आपके पास कोई कैपिटल नहीं है अभी ट्रेड करने के लिए, आप क्या करोगे?
नहीं है ना? तो मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि क्या मैं जॉब क्विट कर दूँ? भाई क्या आप सोचते हो आपका लाइफ सिक्योर्ड है? जॉब आप छोड़ दोगे कोई दिक्कत है, मैं आपको बोलूँगा आप जॉब क्विट कर दो बिकॉज़ बहुत लोगों का मैंने कहीं पे सुना है कि देखो सैलरी जो होता है ना, जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयी को देता है एक ड्रग्स की तरह, जिसके बिना आप रह नहीं सकते हो। ना आप जॉब छोड़ सकते हो, ना आप कुछ बिकॉज़ आप एक काउंट करते हो दिन, आज सैलरी आएगा, ये सैलरी आएगा, ये सैलरी आएगा, ये सैलरी आएगा तो मैं ये बाय करूँगा, ये लूँगा, ईएमआई देना है, ये करना, वो करना। बिकॉज़ ये आपके लिए एक एडिक्शन है। आप उसको क्विट कर नहीं सकते हो, जब तक आपके बैकअप में कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप जॉब क्विट कर दोगे, ठीक है, आज क्विट कर लिया, कल अगर आपके ट्रेडिंग से लॉस हो गया, आपके पास कैपिटल कहाँ से आएगा? आप किसको जाके माँगोगे? ठीक है, बिकॉज़ आपको पता है आप किसी को पैसा माँगोगे ना, कोई आपको ₹100 नहीं देगा। ठीक है? तो इसीलिए आप अगर जॉब कर रहे हो तो आप एक ब्लेस्ड मानो और जिनके पास कैपिटल नहीं है वो भी ब्लेस्ड मानो बिकॉज़ स्टार्टिंग में जो भी लॉस होता है ना, स्टार्टिंग में ही लॉस हो जाता है। बाकी उसके बाद लोगों के पास कैपिटल नहीं होता है, वो ट्रेड को लास्ट में सर्वाइव नहीं कर पाते, फिर गिव अप कर देते हैं। मैं जॉब कर रहा था तभी जाके मैं आज इस पोज़ीशन में हूँ। इससे क्या है ना, मैं लॉस करता था, सैलरी आता था, सैलरी से फिर पैसा इन्वेस्टमेंट करता था, फिर सैलरी आता था, फिर इन्वेस्टमेंट करता था। तो मैंने क्या है ना मेरे पास एक ऐसा टाइम था बीच में मैंने 6 मंथ का गैप दिया, उसके बाद कैपिटल कुछ बिल्डअप किया, फिर मैंने इन्वेस्टमेंट किया। तो अगर मैं जॉब नहीं करता तो मैं पैसा कहाँ से लाता, ना मैं कहीं पे कहाँ से मैं ट्रेड करके मैं आज इस पोज़ीशन में होता। ठीक है? इससे पहले जो पुराना सब्सक्राइबर है, आपको पता है, ठीक है? और मैंने उस वीडियो पे भी ये चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ था। देखो जॉब आपका एक कैश फ्लो को मेंटेन करता है। जॉब या बिज़नेस आप जो भी कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो, ठीक है? अंटिल आप ट्रेडिंग में कुछ अचीव नहीं कर लेते हो। ऐसा नहीं कि आज काल जैसे कि हीरो ज़ीरो हो गया, ठीक है? कोई एक-एक भाई ने 12 लाख, 15 लाख का प्रॉफ़िट बना लिया। उनको मैंने एक ही चीज़ सजेस्ट किया कि आपने जितना कैपिटल था उतना रख के आप पूरा कैपिटल जो है आप अकाउंट को ले जाओ बिकॉज मुझे पता है कल एक दिन बुरा मार्केट रहेगा ना जो भी आपने प्रॉफिट बनाया सब दे दोगे मार्केट को। ठीक है, क्या आपके पास उतना बैकअप है? बिकॉज मैं ट्रेडिंग जब मैं कर रहा था ना 4 साल तक तो मैं बहुत सारे सुना, ऑफिस में बहुत सारे बातें सुना, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें बोले। क्या मैंने गिव अप किया? नहीं ना। आज जब उस चीज को मैं देखता हूँ ना, उस चीज को फील करता हूँ तो खुद पे एक मतलब प्राउड फील होता है भाई मैं कहाँ पे था और कहाँ पे हूँ। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। लाइफ में ना बहुत सारे फेजेस आएँगे, बहुत सारे मतलब स्टेज देख के आपको जाना होगा, बट आपको कभी भी ना पीछे घूम के नहीं देखना। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, जब भी आप कार ड्राइव करते हो, गाड़ी ड्राइव करते हो, आपके पास 2 मिरर होता है। एक आप सामने वाला जो डैशबोर्ड के सामने आप देखते हो, एक बड़ा-सा मिरर आप देखते हो, जो स्क्रीन मतलब ग्लास देखते हो, सॉरी मिरर मैं बोल रहा हूँ। ग्लास जो भी आप देखते हो, उससे क्या है कि आप सामने वाला विज़न को देखते हो। या साइड एंगल को देखते हो या फिर 180 डिग्री एंगल को आप विज़न कर सकते हो। उसके साथ एक होता है आपका जो आप रियर व्यू मिरर आप देखते हो कि नहीं? रियर व्यू मिरर आपको क्यों दिया जाता है? रियर व्यू मिरर देख के क्या आप गाड़ी को चला सकते हो? आप आपको बोला जाएगा कि आगे मत देखो, ओनली रियर व्यू मिरर देख के आप क्या आगे ड्राइव कर सकते हो? नहीं ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। रियर व्यू मिरर ओनली दिखाया जाता है ओनली आपका एक रेफरेंस पॉइंट के लिए, रेफरेंस के लिए। तो आप पीछे देखोगे ओनली आपका रेफरेंस के लिए ताकि आप ऊपर हवा में मत उड़ने लगो। आपने कुछ भी अगर अचीव किया हुआ है ना या फिर जो भी है ना या फिर आप स्ट्रगल कर भी रहे हो, आप पीछे देख रहे हो ओनली एक आपका रेफरेंस के लिए कि हाँ, मैं अभी इतना डेबिट पे हूँ या फिर इतना सिचुएशन में था, अभी मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है? तो उसके लिए आपको आगे बढ़ते जाना होगा बिकॉज़ आपको पता नहीं लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या होने वाला है। मुझे भी खुद को पता नहीं था कि लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या होगा। कोविड आया, वन टाइप ऑफ मिरेकल हुआ, मेरे साथ हुआ, बहुत लोगों के साथ हुआ एंड बहुत लोगों ने उस टाइम प्रॉफिट बनाया, ठीक है? बहुत लोगों का जॉब गया उस टाइम कोविड के चलते, बहुत लोगों के साथ अच्छा भी हुआ, मेरे साथ भी अच्छा हुआ। अगर मैं आपको बात करूँ कोविड से पहले मैं 2013 से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया हुआ है। 2017-18 तक जो है ना, मैं 17 तक मैं बोल सकता हूँ मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर था। 17 से मैं छोटा-छोटा प्रॉफिट करना स्टार्ट किया, रिकवर करना स्टार्ट किया। 18 से मैंने मतलब बैलेंस में आया था 2018 तक मैं बैलेंस में आया था। जो भी मैंने 6-7 लाख का लॉस किया था, वो मैं रिकवर किया था। एंड 2000 मुझे याद है 21 का जनवरी न्यू ईयर के दिन था, उससे पहले मैंने जस्ट कोविड पे क्वारंटाइन हुआ था, जो 17 डेज़ का क्वारंटाइन होता है। तो मैं सोच रहा था कि मैं जब 17 दिन एक घर के अंदर बैठा रहूँगा, तो मैं क्या करूँगा? बोर हो जाऊँगा बिकॉज़ ना मुझे कोविड हुआ था,
ठीक है, बट जब सिम्टम्स आने लगता है कोई तो आपको क्वारंटाइन किया जाता है। तो उस टाइम मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए, जो भी चीज़ मैंने शेयर किया हुआ है वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जो भी चीज़ मैंने एक्सपीरियंस गेन किया हुआ वही चीज़ अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा तो आपको थोड़ा बहुत कुछ हेल्प मिलेगा, ठीक है? बिकॉज़ आप वो मिस्टेक करने से बच जाओगे। तो इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, वो यूट्यूब चैनल अभी है नहीं, मैं बताऊँगा आगे। ठीक है, तो आप जो भी आप स्टार्ट करते हो ना, कोई भी चीज़ अचीवमेंट करते हो या फिर मतलब जो भी आपने फेजेस देखा हुआ है, स्ट्रगल देखा हुआ है, तो मैं चाह रहा था कि वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ मेरे नॉलेज को, ताकि आप लोगों को हेल्प मिलेगा। तो कोविड के टाइम मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया 2020 का जनवरी का मंथ, दिसंबर का क्रिसमस जो आपका एक्समास के बाद मुझे याद आ रहा। ठीक है, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया एंड वो धीरे-धीरे ग्रो होता जाएगा, हो गया। एंड उसके बाद मैंने मुझे याद है न्यू ईयर के दिन था, मैंने बिनोमो में एक ट्रिक बनाया था, एक स्ट्रैटेजी तब किया था। पहला 15 सेकंड का कैंडल ऐसा एक था, जिस डायरेक्शन में बनता था, नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल उसी डायरेक्शन में बनता था 1 मिनट कैंडल का। तो एक कंपनी का बग था, वीक पॉइंट था, होल मतलब क्या बोलते हैं उसको, लूप होल था। तो उस चीज़ को मैंने फाइंड आउट किया था एंड मार्केट कैसे भी करके विन होता था। तो मैंने 2200 को कंपाउंडिंग करके 44 लाख बनाया था। ठीक है? जो मेरा एक सपना था कि मैं कभी इतना बड़ा प्रॉफिट बना सकता हूँ, उसपे से 20 लाख समथिंग मैंने निकाला था, उसके बाद अकाउंट मेरा ब्लॉक हो गया। बिकॉज़ मैंने वो स्ट्रैटेजी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था, 3 या 4 दिन के अंदर अराउंड 60 से 70,000 व्यू चला गया था। बहुत लोगों ने उस ट्रिक से प्रॉफिट बनाया था। जो मतलब एक कंपनी को लॉसेस होता है ना, तो उनका एक मतलब जैसे कि आप किसी के अगेंस्ट में वीडियो बनाओगे या फिर कोई उनका फाइनेंशियल लॉसेस के अगेंस्ट में आप किसी प्लेटफ़ॉर्म वीडियो बनाओगे ना, उनके पास वो राइट्स होता है, ट्रेडमार्क होता है कि वो वीडियो को डिलीट कराने के लिए, चैनल को डिलीट कराने के लिए। ठीक है? तो मेरा वो चैनल यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया। तो मैंने वहाँ पे क्या क्विट कर दिया, ज़ीरो से मैंने 10,000 सब्सक्राइबर एक-एक करके मैंने बनाया था। जब आप ऐसे सब्सक्राइबर जब आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो ना, कभी 2 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, कभी 5 बनते हैं, कभी 10 बढ़ते हैं, तो आप गिनते रहते हो कि सब्सक्राइबर आज इतना हुआ है वो। ऐसे कर करके मैंने 10,000 सब्सक्राइबर बनाया, वो चैनल डिलीट हो गया। ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, सेकंड क्या हुआ, एक यूट्यूब चैनल बनाया, जिस पे मैंने क्या किया था, जो लोगो था ना, मैंने गूगल से डाउनलोड किया हुआ था। ठीक है? तो गूगल से डाउनलोड करके उसमें मैंने थोड़ा बहुत एडिट करके अपना चैनल का लोगो मैंने बना लिया था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि ट्रेडमार्क वहाँ पे फिर से लगा, उस पे अराउंड 11-12 हज़ार सब्सक्राइबर थे, वो भी डिलीट हुआ। तब भी मैंने गिव अप नहीं किया, तब मैंने उसके बाद थर्ड चैनल स्टार्ट किया। वो थर्ड चैनल पे जो ट्रेडिंग लेजेंड नॉर्मल चैनल है, जिस पे आपको 1,24,000 समथिंग सब्सक्राइबर हैं एंड ये उसके बाद ये चैनल मैंने स्टार्ट किया। तो मैं आपको बोलता हूँ, जो कोविड का टाइम जो था ना, मेरे लिए एक वन टाइप का टर्निंग पॉइंट था। तो किसको पता है कि भाई आप जो भी आप कर रहे हो, अगर आप एक अच्छा इंटेंस के साथ आप करते जाओगे, डेडिकेशन से आप करते जाओगे ना, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जो आपके लिए पूरा कंप्लीटली आपका लाइफ का यू टर्न पॉइंट होगा। जैसे कि सिंपल आप काल की बात करते हो, काल बहुत लोगों ने लास्ट तक होल्ड करके रखा। जो ₹2 बाय करके 120, 130 पे सेल किए हैं। बहुत लोगों ने 56 लाख एक भाई ने प्रॉफिट बनाया। ठीक है, कितना कैपिटल यूज़ किया था? अराउंड 2 ढाई लाख के आसपास शायद कैपिटल बनाए थे, इन्वेस्टमेंट किए थे एंड उतना इन्वेस्टमेंट करके 50-60 लाख प्रॉफिट बनाए, उनका उतना लॉस भी नहीं था। जो उन्होंने 4-5 साल में लॉस किया हुआ था, वो 1 दिन में रिकवर हो गया। तो किसको पता किसका लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या होने वाला है? इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, हमेशा आगे देख के बढ़ते जाओ। ठीक है, प्रॉफिट लॉस मार्केट में होता रहेगा, लाइफ पे आपको स्ट्रगल आता रहेगा, लोग आपको 10 बात सुनाते रहेंगे, बट लोगों का बात से आपको कुछ नहीं होने वाला है। बिकॉज़ जब तक आप खुद का नहीं सुनोगे, तब तक आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप अपने बिज़नेस पे जैसे होता है, अगर आपने कोई ड्रेस का शोरूम आपके पास है, अगर आज सेल नहीं हुआ या फिर जो भी है, तो क्या आपका वो प्रोडक्ट जो है वेस्ट हो जाता है क्या? नहीं ना, आज नहीं तो कल सेल होता है। वैसे ही अगर आज आपका ट्रेडिंग पे मतलब कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं मिला, क्या आपका अपॉर्च्युनिटी लाइफ टाइम के लिए चला गया? नहीं ना, आज अगर चला गया, कल आएगा फिर से। ठीक है, तो बहुत लोगों को क्या है ना, ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट ट्रेड, मैं ट्रेड नहीं लूंगा तो मार्केट भाग जाएगा, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा। होने दो ना भाई, आज मार्केट थोड़ी खत्म हो रहा है। अगर आपका आज प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को बचाना सीखो ना। तो वैसे ही मैंने किया एंड एक प्रॉपर एक्सेल शीट मेंटेन किया, आज मुझे इतना परसेंट लेना है, इतना परसेंट यह है। उसी डिसिप्लिन के साथ मैंने $5,000 को मैंने बढ़ा के $20,000 बनाया था, वो भी एक मंथ के अंदर। ठीक है, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ करके। ठीक है, तो देखो मार्केट पे जब आपके पास कोई गाइडेंस नहीं रहेगा ना, आप ये मिस्टेक करोगे। अगर आपको कोई प्रॉपर गाइड करा, जैसे कि मुझे, अगर आप बात करो मेरा बात,
मैंने आपको पूरा इतना बेसिक से लेकर एडवांस तक मैंने आपको सिखा दिया ना। अगर कोई बंदा फ्रेश भी आएगा ना तो उतना तो उसके पास नॉलेज होगा कि वो इजीली मार्केट को रीड कर पाएगा। ठीक है, अगर आप डॉट टू डॉट लेवल के बात करो या फिर जो भी फिबोनाची का स्ट्रैटेजी बात करो, जो भी मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल का स्ट्रैटेजी बताओ, जो भी मैंने आप लोगों को सिखाया है ना, अगर कोई एक बिगनर्स भी आएगा उसके पास अगर एक लैपटॉप एक या फिर एक बड़ा स्क्रीन आईपैड टैब वगैरह जो भी है, मोबाइल पे थोड़ा ड्रॉ करने में उनको प्रॉब्लम होगा, बट अगर है ना तो आप इजीली चार्ट को रीड कर पाओगे, मार्केट का डायरेक्शन का पकड़ सकते हो। जो आप गैम्बलिंग करते तो गैम्बलिंग नहीं करोगे। ठीक है, बट आप सीखने के लिए रेडी नहीं हो, आप खुद के अंदर आप काम नहीं करोगे तो कभी पॉसिबल नहीं है। आपको 2 साल किया 4 साल किया मतलब 10 साल में भी आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। और जिनको प्रॉफिट करना है ना वो 6 मंथ पे भी प्रॉफिट करेंगे। तो कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं है कि आप इतना टाइम के अंदर ही आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। ऑल डिपेंड्स ऑन योर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी। आपका पोटेंशियल क्या है, आपका कैपेबिलिटी क्या है, आप कितना परसेंट को गेन कर सकते हो, कितना अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, सब कुछ आपके हाथ में है। हम अपना इमोशंस को, अपने ग्रीडीनेस को, फियरनेस को कभी हटा नहीं सकते। एज ए ह्यूमन बीइंग वो एग्जिस्ट करेंगे, बट वी कैन मैनिपुलेट देम, वी कैन कंट्रोल देम। मैनिपुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपने एक ट्रेड बना लिया ना और आपका प्रॉफिट जो डेली टारगेट से ज़्यादा आपको मिल गया, आपके पास कंट्रोल करने के लिए आपके पास किल स्विच ऑप्शन है। आप किल स्विच ऑन कर देते हो जीरो पे, धन पे, ये सब में, तो आप पूरा दिन आप ट्रेड ही नहीं कर सकते हो। अब कुछ भी करो, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे तो आप क्या करोगे, नहीं कर सकते हो। आपने प्रॉफिट बनाया, अगर आपका किल स्विच नहीं है, सिस्टम ऑन करो, बाहर निकल जाओ कहीं घूमने के लिए, तो फिर आपको वो टाइम आप मैनिपुलेट कर लिए मार्केट से, आप मार्केट से दूर होगे, मार्केट पे बैठे रहोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगा, और ट्रेड नहीं लोगे तो रिग्रेट फील कराएगा। तो उससे बेटर है सिस्टम ऑफ करो, चले जाओ कहीं घूमने के लिए। ठीक है, लाइफ को एंजॉय करो, बस सिंपल। तो आप पहले चार्ट को रीड करना सीखो, फिर प्रॉफिट के बारे में सोचना है। प्रॉफिट तो हो जाएगा जब आप अपने अंदर कंट्रोल कर लोगे ना, खुद को कंट्रोल कर लोगे, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब प्रॉफिट बनाते भी हो ना, आप मतलब 10 टाइम्स बना भी लोगे ना, उसके बाद अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट, प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान, प्रॉपर सेटअप नहीं रहेगा, वो जीरो भी आप कर लोगे, आप करते भी होंगे। ठीक है, मुझे बोलने में कोई नहीं, बिकॉज मैंने भी स्टार्टिंग में मिस्टेक किया हुआ है, तो ये चीज़ मैंने देखा हुआ है। जो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं ये सब सजेस्ट कर रहा हूँ ताकि जो मैंने 2-3 साल वेस्ट किया ना, तो आप वेस्ट ना करो। मुझे गाइड करने वाला कोई था नहीं, बट अगर आपको कोई गाइड करने वाला है तो उस चीज़ को प्रॉपर वे में लो, एंड उस चीज़ को आप देखो। एज ए मेंटर मुझे इतना ही कहना है, मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोग को यूट्यूब पे सिखाया हुआ है। अगर मुझे ट्रूली फॉलो करते हो तो वो स्ट्रैटेजी को आप उस पर बैक टेस्टिंग करो, काम करो। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आपको नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड साइकोलॉजी की बात करते हैं, जैसे मैनिपुलेट करना या कंट्रोल करना, हम लोग वो कर सकते हैं। अगर आप ट्रेड नहीं करते हो, आप कुछ गेम वगैरह में आपको, जैसे कि बीजीएमआई हो गया, पबजी हो गया, आप खेलते हो, खेलो ना भाई। आप स्टडी करते हो, स्टडी करो। मूवी देखना पसंद है, नेटफ्लिक्स देखना पसंद है, आप देखो ना। पूरा दिन आपको ट्रेड करके, ओवर ट्रेड करके लॉस करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो आपको समझना है। देखो, मैं पूरा दिन ट्रेड मार्केट के सामने बैठा भी रहूंगा ना, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, आई नो आई एम एग्रेसिव ट्रेडर, मैं बहुत फास्ट ट्रेड करता हूँ, बहुत फास्ट एग्जिट करता हूँ, बहुत फास्ट में रिएक्ट करता हूँ। ठीक है, हर कोई ये चीज़ नहीं कर पाते। आप अगर कर पाओगे मेरे साथ तो अलग बात है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपको जो ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है वही ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करो। जो मैंने देखो, मैंने 15 मिनट का भी स्ट्रैटेजी दिया हुआ है, 21 मिनट स्ट्रैटेजी दिया है, 12 मिनट का स्ट्रैटेजी दिया हुआ है, 1 मिनट का स्ट्रैटेजी दिया है। अगर आप मेरे जैसा क्विक स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो 1 मिनट को फॉलो करो। अगर आप 15 मिनट 20 मिनट ट्रेड देखते हो तो आप लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेड को होल्ड कर पाओगे, बड़ा टारगेट आप ले सकते हो। तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, उसी हिसाब से आपको रिएक्ट करना होगा। ठीक है, तो और मैं ज़्यादा कुछ तो इस वीडियो पे नहीं बोलना चाहूँगा, बट हाँ, लाइफ पे बहुत सारे स्टेज आएंगे, बहुत सारे फेजेस आएंगे, बहुत सारे सिचुएशन आएंगे, आपको ओवरकम करना होगा। बिकॉज आपने स्टेप आउट किया हुआ तो आपको यहाँ पे लास्ट स्टेप तक आपको ही जाना होगा। बिकॉज ऐसा नहीं कि आपने लॉस कर रहे हो और कंटिन्यूस लॉस करते जाओ, लॉस करते जाओ। यू कैन गिव ए ब्रेक ना, आप एक ब्रेक दे दो, उसके बाद जो भी सीखना है आप सीख लो। बिकॉज मार्केट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि आप पेड दोगे तभी जाके आप कुछ सीख पाओगे, कोई भी नहीं। मेरा यूट्यूब चैनल पे मैं आपको बोलूँगा ना, कोई भी अगर बेसिक से लेके फिबोनाची थोड़ा बहुत देख लेगा ना, उनको किसी के पेड कोर्स ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं। मार्केट होने के बाद ना हिस्ट्री दिखा के, इंडिकेटर दिखा के कोई कुछ भी बोल सकता है। लाइव मार्केट में प्रेडिक्ट करना ही वही सबसे बड़ी बात है। अगर कोई लाइव ट्रेड आप लोग के साथ कर रहा है, आपके साथ एनालिसिस शेयर कर रहा है, ये बोल रहा है कि मार्केट पे देखो ये कैंडल बन रहा है, ऐसे के बाद यहाँ तक जाएगा, और हर एक दिन, ऐसा नहीं कि एक दिन तो तुक्काबाजी पे हो जाता है।
ठीक है, तो आप उनको फॉलो करो जो लाइव आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, लाइव मार्केट में प्रेडिक्ट करना वो रियल मतलब एक आपका क्रेडिटेबिलिटी होता है। ठीक है, मार्केट होने के बाद तो सबको इजी दिखता है कि भाई इतना पॉइंट नीचे गिर गया, भाई कौन एक्सपेक्ट कर रहा था नीचे गिरेगा उतना बड़ा मोमेंट। समझ में आ रहा है ना? तो रियल मार्केट पे प्रेडिक्ट करना सीखो, एंड जो सिखा रहे हैं लाइव मार्केट में ट्रेड करना उनको रियली फॉलो करो, उनको देखो उनका जजमेंट क्या है, वो कैसे एनालिसिस करते हैं। अगर आपको सही लगता है तो ट्रस्ट, यू कैन ट्रस्ट देम। बट मतलब किसी का प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देख के, किसी का प्रॉफिट देख के वो सब चीज़ मोटिवेट होना बंद कर दो। देखो मैंने भी बहुत सारा चीज़ें अचीवमेंट किया हुआ है, बट मैंने कभी, अगर मेरे बात करते हो, जो मेरा वन टाइप ऑफ पहला अचीवमेंट था कार जो मैंने लिया था। ठीक है ना, उसका कुछ भी मैंने पोस्ट किया था कहीं पे। सेकेंड ट्रेड भी सेकेंड जो मैंने कार लिया था मर्सिडीज GLA का, जो मैंने एक लिया था, उसका भी मैंने ना कहीं पे पोस्ट किया था यूट्यूब पे वीडियो, ना कहीं पे। थर्ड जब मैंने लिया, जो GLE 53 AMG लिया, जब मैंने इंडिया में था, ठीक है, यहाँ पे दुबई शिफ्ट होने से पहले जो मैंने वहाँ पे लिया था, उसका कॉस्टिंग आपको पता है मोर देन आई थिंक 1.85 CR के आसपास होता है। ठीक है, उसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे शेयर किया था, वो भी कार डिलीवरी वाला। उसके बाद मैंने कोई 10 वीडियो बना के वहाँ पे नहीं दिखाया कि भाई देखो मैंने ये कार लिया वो लिया। भाई ये सब शोबाजी है। ठीक है, मैं आपको बोलूँगा ना, ये मतलब बहुत लोग पूछते हैं कि भाई आजकल आप प्रॉफिट क्यों नहीं दिखा रहे हो। इसके पीछे भी रीजन है। देखो ना, एक नज़रिया होता है जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, बट एक नज़र लग जाता है। ठीक है, अगर कुछ भी चीज़ आप ज़्यादा दिखाते हो ना, वो एक ऐसा सिचुएशन आता है, वो नज़र लग जाता है। मैंने 2 टाइम लाइव फेस किया हुआ है। ये भिला टूर मैंने शेयर नहीं किया बिकॉज मुझे आई डोंट नो कैसा क्या फील हो रहा था। मुझे सब शोबाजी करना, ये सब करना मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। और ये चीज़ मैं आप लोग भी सजेस्ट करूँगा, आप प्रॉफिट कर रहे हो खुद के अंदर रखो। कुछ ज़्यादा कुछ किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके प्लान के बारे में किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आई डोंट नो ये कैसे क्या होता है, बट लोगों के दिमाग में आता है भाई कैसे कर लिया, कैसे है, मतलब ये सब चीज़ जो है ना, एक इम्पैक्ट आता है, लाइफ में इम्पैक्ट देता है, और जो मैंने 2 बार ऑलरेडी फेस किया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मैं अभी बंद कर दिया हूँ प्रॉफिट वगैरह दिखाना। ठीक है, मतलब टाइम आएगा जब मुझे मन करेगा कि हाँ लाइव ट्रेड आपको दिखाना, तो मैं बड़े बड़े कैपिटल का भी मैं करके दिखा दूंगा। मैं क्या डेली ब्लॉग बना नहीं सकता हूँ? मैं भी बना सकता हूँ, बट मैं अपना पर्सनल लाइफ, मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली ये सब चीज़ दिखाने के लिए। ठीक है, हाँ मैं दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत ये अचीवमेंट, जैसे स्टूडियो टूर हो गया, गाड़ी का डिलीवरी हो गया, मतलब कर लिया, तो एक सिंपल मैं आप लोगों को दिखा दिया कि हाँ मैंने ये चीज़ लिया हुआ है, ना कि मैं डेली उस चीज़ को शोबाजी करूँगा। नहीं है ना, ये सारा चीज़ जो है ना आपको, मतलब मैं आपको मिसलीड नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप खुद भी अचीव करो, खुद लाइफ में कुछ गेन करो। बिकॉज आप जब तक मतलब खुद के दम पे आप कुछ नहीं करोगे ना, तो लोग आपको बुरा भला बोलते रहेंगे। जो आज आप लोग के साथ नहीं दे रहे, वही लोग आपके साथ खड़े होंगे, बट उसके पहले आपको प्रूफ करना होगा। प्रूफ आप तभी कर पाओगे जब आप खुद के अंदर काम करोगे, खुद के साइकोलॉजी के ऊपर काम करोगे। ठीक है, तो ये अचीवमेंट कोई बड़ी बात नहीं है लाइफ में, और भी बहुत सारी चीज़ें अचीव करना है, और मैं चाहता तो मैं यहीं पे स्टॉप कर सकता हूँ सब कुछ। अगर मैं काम भी नहीं करूँगा ना, तब भी मैं, मुझे कोई कुछ करने की जो कोई ज़रूरत नहीं, बट स्टिल आई एम डूइंग माई बेस्ट। अभी अगर आप बोलोगे कि भाई आप इतना टाइम क्यों मार्केट को टाइम दे रहे हो, स्टिल बिकॉज मैं अभी भी लर्न कर रहा हूँ। अगर मैं इतना अचीव कर सकता हूँ तो मैं और भी बहुत कुछ लाइफ में कर सकता हूँ। ठीक है, और ये बहुत सारे लोग पूछते थे कि भाई मैं क्या जॉब क्विट कर दूं। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, जॉब बिजनेस जो करना है आप कंटिन्यू करो। विद दैट आप ट्रेडिंग को अगर कंटिन्यू कर पा रहे हो करो, अगर नहीं कर पा रहे हो अभी सीखना स्टार्ट करो, सीखो, एंड बाकी वीडियो वगैरह देख के आप सीखते जाओ सीखते जाओ। जब आपको टाइम मिलेगा, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना। कोई नहीं, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, बट आपके पास कैश फ्लो नहीं रहेगा, आप कैसे क्या आप मार्केट पे सर्वाइव करोगे। मार्केट पे मतलब मार्केट के गलती की वजह से आपने कभी लॉस कर दिया, जैसे अदानी क्रैश हुआ, किसको पता है भाई किस दिन मार्केट आपके अगेंस्ट में चल जाएगा और आपका अकाउंट खाली करके बैठ जाएगा, किसी को पता नहीं है। तो हमें ओस्ट से ओस्ट सिचुएशन सोचना होगा। अगर ये हो जाता तो मेरे पास क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो इसीलिए जब तक आप कुछ नहीं करते हो, अचीवमेंट नहीं करते हो, जब आप खुद पे प्रूफ नहीं करते हो, तब तक आपको ये जॉब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा सजेशन यही रहेगा आपको, मतलब बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना नहीं करना। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए ये सब की कोई फैंसी सेटअप की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कुछ है। ये मैं इसलिए करता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, बहुत सारे फैक्टर्स को फॉलो करता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे कर सकता हूँ। वो एक सेटअप पे भी होता है,
मैं पर्सनली भी मैं जब बाहर जैसे ट्रैवल करता हूँ तो मैं क्या 10 सेटअप लेके जाता हूँ, नहीं ना। ओनली एक लैपटॉप रहता है, एक मोबाइल रहता है, एक आईपैड रहता है, उतना ही मेरा सेटअप रहता है। स्टिल मतलब अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है, आप एक ही सेटअप पे आप काम कर सकते हो, बट उस पे क्या मेहनत होता है, एक एक चार्ट को चेंज करते रहना, बार बार ये करना, वो होता है। बट यहाँ पे मेरा जैसे कि मैं मल्टी स्क्रीन पे मल्टी टाइम फ्रेम का मल्टी फैक्टर्स जो मैं देखता हूँ वो सारा चीज़ खुला रहता है। बस एक बार मतलब घुमा देने से सब कुछ पता चल जाता है, हाँ ये सही है, वो सही है, वो सही है। तो वो मेरा हो जाता है। वो एक ईजी के लिए, वो तभी हो पाएगा जब आप कुछ अचीव करोगे, धीरे धीरे स्टेप आउट करोगे, तभी जाके पॉसिबल होगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मैंने ये सब कर लिया। और जो लोग मुझे देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, मैं एक ही चीज़ उनको बोलूँगा, भाई ये ओवरनाइट नहीं है, तो मुझे देख के इन्फ्लुएंस होना बंद करो। तो मैंने तो प्रॉफिट दिखाना बंद कर दिया, बड़े बड़े प्रॉफिट, लॉस होता है तो दिखा देता हूँ, आप लोग देखे होंगे। ठीक है भाई, उतना पोटेंशियल है कि मेरे पास, उतना पोटेंशियल अभी है कि मैं 1 करोड़ का स्टॉप लॉस में एक दिन का ले सकता हूँ। ठीक है, तो उतना मेरे पास वो पोटेंशियल है। अगर आप देखो लास्ट फायर्स का जो मिस्टेक्स हुआ था, उस पर 78 लाख का लॉस हुआ मेरा। ठीक है, हर एक न्यूज, हर एक जगह वो कवर हुआ। ठीक है, उसके बाद कोई मतलब आर्टिकल में आ रहा है कि लॉस होने के बाद लेम्बोर्गिनी के साथ परचेज। भाई देखो, वो मेरा प्री प्लान ऑलरेडी हुआ था, मुझे उस दिन कार डिलीवरी लेने के जाना था, बट उसी दिन वो मिस्टेक हुआ। क्या मैं उसके लिए, मैंने जो इतना दिन का जो सपना है मैंने वो पूरा कर, मतलब करने वाला था, वो क्या मैं रोक देता? नहीं ना। ठीक है, जब जो होने वाला होगा, हमें ओस्ट से ओस्ट सिचुएशन तक हमें प्रिपेयर्ड रहना होगा। को फ्री का नॉलेज यूट्यूब में मैं शेयर कर रहा हूँ, जितना भी मैंने शेयर किया उतना भी अगर आप फॉलो करोगे ना, आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल बनोगे। ठीक है, फेक स्क्रीनशॉट, फेक ये सब दिखा के जो कोर्स ये सब प्रमोट होता है ना, उनसे, वो सब चीज़ से आप दूर रहो। ठीक है, और मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में बहुत लोग सिखा रहे हैं, जहाँ पे मिल रहा है, फ्री का नॉलेज मिला, उसको लेने के लिए आप कोशिश करो। और ज़्यादा कुछ तो मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। एंड बस वही है, होपफुली आपको आज का वीडियो थोड़ा बहुत आपको मोटिवेशन मिला होगा। एंड अगर मोटिवेशन मिला है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब कर देना। एंड कल का जो भी यूट्यूब लाइव होगा, यूट्यूब लाइव करेंगे, जैसे एज यूजल वीडियो आता था वो भी आता रहेगा। एंड चलो, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आपके एक एक लाइक ही मुझे वैल्यू प्रोवाइड करता है, एक मोटिवेशन देता है। इस टाइप का कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करो। एंड मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।